आज हमारे साथ बिहार अभिलेखागार की पुराभिलेखपाल डॉक्टर रश्मि किरण हैं, जिन्होंने इस पर काफ़ी शोध किया है, उन चीज़ों को बहुत बारीकियों से देखा है। तो वो हमें आज उस इतिहास के बारे में बताएंगी जिनमें ऐसी कई कहानियाँ होंगी जिसके बारे में शायद हमें पता ना हो। तो दैनिक जागरण के सभी दर्शकों का इस एपिसोड में स्वागत है, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के आह्वान पर, तो बिहार बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया था। तो कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और इसके दमन के लिए उस समय जो लाठी डंडे चलाए गए, गोलियां चलाई गई, उस समय जो आंदोलनकारी थे, उस समय की जो पीढ़ी थी, इन्होंने अपना बलिदान दिया, हाथों में तिरंगा लेकर निकले थे। बहुत सारी कहानियाँ होंगी। उस समय के कलेक्टर, कमिश्नर किस तरीके से उसको कुचलने के लिए आदेश पारित हो रहे थे, और तमाम तरीके की चीज़ें होंगी जो आपके यहाँ दर्ज हैं, जिसको आपने जो है बड़े करीने से संजो कर रखा है। धन्यवाद। जहाँ तक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से हमारी बातचीत की शुरुआत की है जी। तो इसको जानने से पहले हमें थोड़ी सी छात्र भागीदारी जो राजनीति में रही, उस तत्कालीन राजनीति में, और ख़ास करके औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध उसकी थोड़ी जानकारी खास करके बिहार के संदर्भ में होनी चाहिए। ये आप समझिए, ये 1942 में ही सिर्फ छात्र आंदोलन शुरू नहीं हो जाता है। इसके पूर्व भी 1907, 8, 1912 में आप जाइएगा तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है और उसके कई सम्मेलन होते हैं, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे जो और उस समय के जो प्रखर नेता थे वो उसके सदस्य बनते हैं। तो छात्रों में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जो विरोध की भावना थी वो काफ़ी पहले समय से चली आ रही थी। अगर आप सदाकत आश्रम की स्थापना को देखें, मजरूल हक जिन्होंने उसका नेतृत्व किया, उस समय भी याद कीजिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जो है अपनी पढ़ाई छोड़ करके मजरूल हक के पास गए थे, और तब यहाँ पर आपको सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी, और वहाँ पर गांधी जी भी आए थे और बिहार विद्यापीठ का उन्होंने खुद ही उद्घाटन किया था। तो छात्रों के बीच ऐसा नहीं था कि 1942 का आंदोलन आया और आपने तुरंत छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। छात्रों में आक्रोश बहुत पहले से था, और वो अपनी मांगों के प्रति सजग भी थे कि उन्हें औपनिवेशिक सत्ता से क्या-क्या चाहिए। और ये बात आपको सदाकत आश्रम की घटना का जो मैंने उदाहरण दिया, उससे भी आपको समझ में आएगी। तो ये जो कड़ी थी, और गांधी के साथ जो जुड़ाव विद्यार्थियों का रहा, जो छात्रों का रहा, तो गांधी जनमानस के नेता कहे जाते हैं। लेकिन जनमानस के नेता वो क्यों हैं? जनमानस में हमारे विद्यार्थी हैं, शिक्षक भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं वो भी हैं। तो हर एक व्यक्ति, जो भी हर समुदाय और वर्ग का जो व्यक्ति था, चाहे वो हिंदू भी हो या मुसलमान हो, हाँ। हर को गांधी में अपना आदमी दिखता था। क्योंकि गांधी के कार्यक्रमों को अगर आप देखें, 1919 का 20 का सहयोग आंदोलन हो, या 1930 में शुरू हुआ सबने योग्य आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हो, गांधी के कार्यक्रम बहुत सरल होते थे, आम जनता से जुड़े हुए। और जब आम जनता से जुड़े हुए सवालों को आप उठाते हैं तो आप जनमानस के हृदय के करीब पहुंचते हैं, और यही गांधी की खूबी थी। और इसी वजह से गांधी अभी भी जो हम याद करते हैं बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि हम आज भी अगर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो गांधी के विचार कहीं ना कहीं हमें वहाँ एक समाधान मिलता है। तो गांधी के साथ शुरू से जुड़ाव विद्यार्थियों और शिक्षकों का मैंने बिहार के संदर्भ में ही सदाकत आश्रम की घटना का उदाहरण देते हुए बताया। तो ये बड़े जो वकील थे वो भी एक हमारा शिक्षित वर्ग था, और गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के समय से ही राजेंद्र बाबू हो या सारे लोग ब्रजकिशोर जुड़ गए बाबू थे। हैं, तो वो जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो भी गांधी से जुड़ा हुआ था। तो छात्रों के बीच जो एक जागरूकता होनी चाहिए, खास करके हम इसको जिसको राजनीतिक जागरूकता औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कहेंगे, तो वो 1905-07 से लगातार चली आ रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के भी छात्र हुए, हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ गांधीवादी विचारधारा में ही छात्रों को समर्थन मिला, कुछ छात्र अहिंसक विचारधारा की तरफ गए। तो एक
बड़ा पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या जो छात्रों की थी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व भी थी। जागरूक हो वैसे तो चुका जो था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास, जब 1857 की क्रांति होती है तो बाबू वीर कुंवर सिंह और ये सारे, तो ये तो बहुत पहले से चला रहा था, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो 20वीं सदी थी उसके बाद इस आंदोलन ने और तेज़ी पकड़ी, और तब तक तो 1947 में हमें आज़ादी मिल ही गई थी। हाँ, जी तो ये सारी जब घटनाएं हो रही थी तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर अनुमोदन हुआ और महात्मा गांधी ने करो और या मरो के नारे के साथ जो है आंदोलन शुरू करने का जी आह्वान कर दिया। लेकिन उस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, महात्मा गांधी के जो निजी सचिव महादेव देसाई थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरह से जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व के जितने भी प्रखर नेता थे जी उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। अब दायित्व जो स्थानीय स्तर, जो क्षेत्रीय स्तर के नेता थे उन पर आया। अब क्षेत्रीय स्तर पर जब हम बात करेंगे तो बिहार जब लेखागार में एक पत्र संरक्षित है जो पुलिस कार्यालय से के द्वारा डीआईजी को प्रेषित किया गया है। उसमें दिनांक 9 अगस्त 1942 की घटना का जिक्र किया गया अच्छा है कि जब महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तब बिहार में क्या स्थिति होती है। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा अंकित है कि जब बिहार में आए तो बिहार में भी जो क्षेत्रीय कांग्रेस के क्षेत्रीय स्तर के जो प्रखर नेता थे उनकी भी गिरफ्तारी होनी शुरू हुई। और सबसे पहले फूलन प्रसाद वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके उनको बांकीपुर जेल भेज दिया गया। फिर जो तत्कालीन जिलाधिकारी उस समय में WG आर्चर थे, उन्होंने फिर पूरा एक लिस्ट बनी गई थी जिसे, उसमें जितने भी राजनीतिक रूप से सक्रिय कांग्रेस के नेता थे, या चाहे किसान सभा के नेता हो या सोशलिस्ट से जुड़े हुए नेता हो, उन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर और पहले से अंग्रेजों के पास थी। और उस, क्योंकि वो अंग्रेजों का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत मजबूत था, ये सभी जानते हैं, और तो त्वरित कार्रवाई हुई। जहां राष्ट्रीय नेतृत्व में के प्रखर नेताओं की गिरफ्तारी, वहीं स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी जो प्रखर नेता थे उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि पहले फूलन प्रसाद वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेज दिया गया, वहीं पर उनको रखा गया। उसी समय फिर ज्ञात हुआ कि प्रोफेसर अब्दुल बारी और प्रभावती देवी, वो लोग बम्बई अधिवेशन में बम्बई गए हुए थे, और यह पता चला कि वो लोग बम्बई मेल से गया के रास्ते जो है वो पटना आने वाले वापस हैं। बिहार लौटेंगे। जी और ये बात जैसे तत्कालीन जिला पदाधिकारी को पता चलती है, वो तुरंत गया के जिला पदाधिकारी से संपर्क करते हैं कि उनके यहाँ पहुंचने से पहले गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा अगर आप पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो पुण्यदेव शर्मा हुए, दिवाकर शर्मा हुए, सत्यनारायण सिंह हुए, कमलकांत आज़ाद हुए, आपको और भी जो कई स्थानीय नाम स्तर है के नेता थे, जो बिहटा के, पटना, बिहटा, मनेर, फुलवारी, इन सब के, तो जो भी नेता आंदोलन को दिशा दे सकते थे, आंदोलन का नेतृत्व कर सकते थे, एक एक कर सबकी गिरफ्तारी कर दी गई।